एक जंगल में एक कबूतर और चूहा रहता था। दोनों आपस में दोस्त थे। उन दोनों की गहरी दोस्ती को वहां पर रहने वाला एक कौवा रोज देखता और सोचता कि ये दोनों अगर मेरे भी मित्र बन जाते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि मित्र समय समय पर काम आते हैं। फिर क्या था, कौवा चूहे के पास पहुंच गया और उससे बोला, चूहा भाई, तुम मुझे अपना मित्र बना लेते तो बढ़िया हो जाता। तुम तो कौवा हो और मैं चूहा हूँ, हम दोनों की भला कैसे निभ सकती है? क्योंकि कौवे और चूहे की तो जन्मजात दुश्मनी है। फिर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? नहीं भाई, दूर ही रहो तो अच्छा है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। तुम मुझे अपना मित्र बना लोगे तो मैं खुद को भाग्यवान समझूंगा, और अगर तुम मुझे अपना मित्र नहीं बनाओगे तो मैं बिना खाए पिए अपनी जान दे दूंगा। कौवे के सच्चाई पर चूहे को विश्वास हो गया। उसने कौवे को मित्र बना लिया। अब तीनों मित्र कौवा, चूहा और कबूतर एक साथ मजे से पेड़ में रहने लगे। थोड़े दिन बाद वहां अकाल पड़ गया। अन्न का एक दाना भी मिलना मुश्किल हो गया। इस स्थिति को देखकर कौवे ने चूहे और कबूतर से कहा, मित्रों, अब यहाँ ज्यादा दिन ठहरना मुश्किल है। मेरे विचार से इस जगह को छोड़कर हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए। यहाँ से दूर दूसरा हरा भरा जंगल और तालाब है, वहाँ पर जाकर रहेंगे। उस तालाब में मेरा एक मित्र रहता है जो हमारी मदद करेगा और हमें कष्ट नहीं होने देगा। पहले तो दोनों मित्र चूहा और कबूतर नहीं माने। फिर कौवे की जिद के कारण कबूतर और चूहा दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। कौवे ने चूहे को अपने पंजे में उठा लिया और कबूतर साथ में उड़ते हुए चल पड़ा। तीनों दूसरे जंगल के तालाब के पास पहुंच गए। तब कौवे के मित्र कछुए के साथ उनकी भेंट हुई। कछुए ने अपने मित्रों का मान सम्मान करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की। एक दिन कौवा, कछुआ, चूहा और कबूतर ये चारों मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक हिरण दौड़ते दौड़ते पास में आता है। कुछ जानते हो, बड़ी विपत्ति आने वाली है। जान बचाना हो तो तुरंत यहाँ से भाग चलो। अरे भाई, कुछ तो बता, भला क्या होने वाला है? तुम कोई पहेली तो नहीं बुझा रहे हो? यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी के किनारे एक राजा की सेना ठहरी है और मैंने सुना है वह सेना कल इसी तरफ से जाएगी। अब तुम लोग समझो। भाई, ऐसी हालत में यहाँ पर रहने का अर्थ है प्राण देना। इतना सुनकर सभी मित्र चिंता में पड़ गए कि सेना जिधर से जाती है तबाही मचा देती है, क्योंकि राजा की सेना उत्पाती होती है। सभी मित्र सोचते सोचते थक गए, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अंत में कौवे ने कहा, मित्रों, मेरे मन में एक विचार आया है। इस जंगल को छोड़कर जाने में ही हमारी भलाई है। जिंदा रहेंगे तो यहाँ फिर आ जाएंगे। अब सभी मित्र चले गए। कछुआ और चूहा तो जमीन पर रेंगते चले जा रहे थे। कबूतर और कौवा उड़ते हुए उनका साथ दे रहे थे। कछुआ तो पानी में रहने वाला जीव है, इस कारण जंगल की जमीन पर चलना उसके लिए कठिन हो रहा था। फिर यहाँ तो प्राण बचाने का सवाल था। तभी एक शिकारी की नज़र कछुए पर पड़ गई। उसने झटपट कछुए को जाल में फंसा लिया। कछुए को शिकारी के फंदे में फंसते देखकर चारों मित्र रोने लगे और फिक्र करने लगे। तब बहुत सोचकर कौवे ने कहा, मित्रों, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिससे कछुआ फंदे से बाहर आ पाएगा। सभी ने कहा, क्या उपाय है? तुरंत बताओ। उपाय ये है कि हिरण नदी के किनारे मुर्दे की तरह सो जाएगा और मैं उस पर बैठकर चोंच मारने का दिखावा करूंगा। शिकारी पड़े हुए हिरण को देखकर कछुए को जमीन पर रखकर हिरण को उठाने आएगा। जितनी देर में शिकारी हिरण के पास पहुंचेगा, उतनी देर में चूहा कछुए को फंदा काटकर निकाल देगा। कछुआ झट से पानी में उतर जाएगा और चूहा बिल में घुस जाएगा। उधर हिरण के पास शिकारी पहुंचने वाला होगा, उतने में मैं उड़ जाऊंगा और हिरण उठकर भाग जाएगा। फिर शिकारी का कोई उपाय काम नहीं करेगा। सभी मित्र मिलकर इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। हिरण ने बताए अनुसार मरने का नाटक किया। शिकारी मरा हिरण जानकर
जाल में फंसे कछुए को जमीन पर फेंककर नदी किनारे की ओर हिरण लेने चल पड़ा। पहले बनाई योजना के अनुसार चूहे ने फंदे को काट दिया और कछुआ निकलकर पानी में कूद गया। कौवा उड़ गया, हिरण भाग गया। शिकारी के हाथ से शिकार निकल गया। शिकारी देखता रह गया। वो जाल समेटकर घर चला गया। इसी प्रकार मिलजुल कर एकता पूर्वक रहने से बड़ा कठिन काम भी बन जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।